नील मुझसे नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चल 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 तू चालू कर। अरे मैं हूं ना तेरे साथ, चल 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 चल। नील, ये देखो। क्या मस्त है विद्या। अरे मुझे तो अभी से दिखाई दे रहा है कि जरीन खान स्टेज पे है और तेरा नाम अनाउंस कर रही है, विद्या। बना तो मस्त है, पर इनाम सिर्फ मेरा क्यों? आइडिया तो तुम्हारा था ना। अरे आइडिया मेरा है पर हुनर तो तेरा है ना। चल चल जल्दी कर, पूरी रात बैठ के डिजाइन बनाने का तेरे को। चल चल। हाँ हाँ। हाँ चल 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 चल। मैं आता हूँ, कर। विद्या, ये विद्या, ये क्या कर रही है तू? कितने घंटे हो गए तू मशीन के पास से हिली तक नहीं है। चल उठ, खाना खा। ये देख मैंने तेरे लिए बिरयानी बनाई है। चल 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 जल्दी से खाना खा। चल तू देखना जरीन खान को तेरा डिजाइन पक्का पसंद आएगा। ये क्या किया तूने? एकदम सेम टू सेम बनाया यार। वाह, सेम टू सेम। अभी इसको ना एकदम फटाफट कुरियर कर देता हूँ। पैकेट में भर के पता नहीं कौन सी हेरा फेरी करने जा रहा है। इसकी 5 उंगलियां घी में और हम रूखे सूखे। तुम देखना, 1 महीने में इससे माल नहीं निकलवाया ना तो मेरा भी नाम कोमल नहीं। अरे डिम्पू, क्या हुआ बेटा? पापा, टीचर ने मुझे फिर से स्कूल से निकाल दिया है। कहा कि मम्मी पापा में से एक को लेकर आओ। लेकिन इसकी कोई गलती नहीं, जैसा घर में देखेगी वैसा ही करेगी ना। डिम्पल, ये सर क्या कह रहे हैं? पापा, वो आपके बारे में कोई बकवास करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए सर, मैं जानता हूँ मेरी बेटी को, वो कभी पहले शुरुआत नहीं करेगी। सर सामने से अगर किसी ने कुछ कहा तो गलती उनकी भी तो हुई ना। अच्छा, तो आप इसे ये सीख दे रहे हैं, आप अपनी तरह इसे जुआड़ी और गुंडा बनाना चाहते हैं? हाँ? मैं तो कहता हूँ इन गुंडों के बच्चों को किसी स्कूल में एडमिशन ही नहीं देना चाहिए। और नहीं तो क्या, ऐसे बिगड़ने थोड़ी ना देंगे हम अपने बच्चों को। इस लड़की को हम स्कूल से निकलवा के रहेंगे। क्यों निकालोगे मेरी बच्ची को? अरे जब आपके खुद के बच्चे बिगड़े हुए हैं, अपनी दोस्त के पापा के बारे में उल्टा सीधा बकवास कर रहे हैं। तो क्या तुझ जैसे शराबी की आरती उतारेंगे? सही कहा था सर ने। अरे बच्चे तो अपने माँ बाप से ही सीखेंगे। जब आपकी खुद की भाषा इतनी कड़वी है तो बच्चे तो वही सीखने वाले हैं। ये नील, मेरी औरत से मुंह संभाल के बात कर, नहीं तो क्या करेगा? हाँ क्या करेगा? मिस्टर नील, ये स्कूल है, तुम्हारा चौल नहीं है। सॉरी। देखिए मिस्टर नील, जैसे कि आपने देखा सारे पेरेंट्स को आपकी बेटी से कितनी प्रॉब्लम है, और ऊपर से आपने 5 महीने के डिंपल की फीस भी नहीं भरी। तो आप प्रिंसिपल ऑफिस जाइए और जाकर ट्रांसफर लेटर सर्टिफिकेट लीजिए। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर मैं क्या कह रहा हूँ, एक मौका दे दीजिए सर, मैं फीस भर दूंगा सर। नील, तो अर्जेंट था इसलिए यहाँ है। तीर भाभी ने बताया तो यहाँ पे है। अरे जरीन खान के ऑफिस से फोन आया। जरीन खान? मैं नील बोल रहा हूँ, बोलिए ना। जी मैं जरीन मैम का मैनेजर सूरज बात कर रहा हूँ। एक्चुअली जरीन मैम को आपकी वाइफ के डिजाइन बहुत पसंद आए हैं, वो आप दोनों से मिलना चाहती हैं। हाँ आएंगे ना सर, आप बताइए ना कि कहाँ आने का है, हम आते हैं सर। जी मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। थैंक यू। जरीन खान वो हीरोइन? उसका कॉल आया तेरे को? हाँ वही। मारपीट करना सिखा रहे थे वो कम नहीं था, जब मुंह भर भर के झूठ भी बोलने लगे। हाँ झूठ? कैसी बात कर रहे हो? इस सचमुच गेटिंग कॉल फ्रॉम जरीन खान, सुपरस्टार। आप बीच में मत बोलिए, और तुम प्रिंसिपल ऑफिस जाओ और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लो। पापा, अब क्या होगा? ये बेटा सब अच्छा ही होगा, तेरे पापा है ना। सर डिंपल बता रही थी कि बास्केटबॉल का कोर्ट बनाना है, उसका खर्चा मैं दूंगा एज डोनेशन। तू डोनेशन देगा? सिर्फ डोनेशन ही नहीं, एनुअल डे पर जरीन खान यहां खुद आएगी एज चीफ गेस्ट। सोच लीजिए सर, स्कूल का भी नाम बढ़ जाएगा। पापा,
सरीन खान यहाँ क्यों आएगी इतने छोटे स्कूल में? आएगी बेटा, और तेरे से मिलेगी भी। ये तेरे पापा का प्रॉमिस है। ठीक है सर, अगर जरीन खान को नहीं ला पाया ना तो मेरी बच्चे को स्कूल से निकाल देना। ठीक है, 15 दिन बाद एनुअल डे, और अगर 15 दिन बाद तुमने उस जरीन खान सुपरस्टार को स्कूल में नहीं ला पाए तो तुम्हारी बेटी का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। मंजूर है सर। अरे अभी तो फोन आया, तूने अभी से प्रॉमिस कर दिया। अरे वो सुपरस्टार है जरीन खान, सुरीली अखियों वाली, वो आएगी इसी स्कूल में। अरे राजन भाई, आप देखो ना आगे आगे होता क्या है। अच्छा, इन्वेस्टरों से बात करिए, आ रहे हैं ना वो? हाँ बात कर ली। डिम्पू, क्या हुआ बेटा? सॉरी पापा। ये डिम्पू, इतना टेंशन मत ले। और एक बात ना हमेशा याद रखना मेरी, अगर तुझे कोई गाली दे तो उसको नहीं लेगी ना तो गाली वापस उसी के पास चली जाएगी। किसी से ना मारपीट नहीं करनी हमें। और ये लोग जो है ना तेरे दोस्त, जो तेरे पापा को भला बुरा कह रहे हैं, तू देखना एक दिन यही लोग कहेंगे तुझसे कि डिम्पू तू कितनी लकी है, क्योंकि तेरे पापा ना दुनिया में बेस्ट पापा है। आज आप लोगों को ऐसे आदमी से मिलाने वाला हूं जो लॉन्ग रेस का पोनी है। पोनी बोले तो घोड़ा। इस घोड़े पे पैसा लगाइए, फायदा ही फायदा होगा। कौन है ये नया बंदा? मेरा भाई नील गुप्ता, उसने अपना नया ब्रांड लॉन्च किया है। ऐसे डिजाइन की फिल्मी सितारों की लाइन लग जाए, और काम ऐसा कि चाली में रहने वाली भाभी भी खरीद सके। हफ्ते के 50 डिजाइनर्स रोज मार्केट में आते हैं। क्या गारंटी है तुम्हारा दोस्त भी टिक पाएगा? अरे आप पहले से इतना नेगेटिव सोचते हैं, थिंक पॉजिटिव। अपने भाई और दियर भाभी की जोड़ी कमाल की है, उनके सामने बड़े से बड़े डिजाइनर भी फेल हैं। यू नो, लास्ट वीक मेरे शॉप पे एक कपल आए थे और वो ये बोल रहे थे कि वो अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं। एंड कैन यू बिलीव इट, वो मुझे ही अपने कपड़े होलसेल में बेचने की कोशिश कर रहे थे। लाइक हाँ। आजा आजा। सॉरी भाई लोग, वो क्या जरीन खान आने वाली है ना, तो बस उसी की तैयारी में लगे हुए थे। बैठ। ये है अपने राइजिंग स्टार नील गुप्ता और माय डियर भाभी विद्या गुप्ता। हम इतनी देर से इस आदमी का इंतजार कर रहे थे। ये आदमी तो मेरी पैर के धूल के लायक भी नहीं है। Just waste of time. अरे मैम, अरे आप तो वही हैं, भूल गई ना आप? आपकी दुकान पे तो आइडिया आया था मुझे अपना खुद का ब्रांड बनाने का। राजन, तुम्हारे दिए गए इन्वेस्टर्स मुझे हमेशा पसंद आए हैं, लेकिन दिस गाय, ही इज अ लूजर। मैडम लंबी रेस का घोड़ा है ये, आप पैसा लगाइए, सुनहरा मौका मत छोड़िए ये। आज पता चला राजन, तुम्हें तो गधे और घोड़े का फर्क भी नहीं पता। अरे साहब, बात तो सुन लीजिए, क्या पता ये गधा घोड़ों से तेज हो। एक्सक्यूज मी, गधा बोझ ढोने के लिए होता है, उसपे पैसे नहीं लगाए जाते। हेलो, हाँ सर आया। नील, जरीन खान द सुपरस्टार, अरे वो शूट छोड़ के आ रही है। हाँ, मैं लेके आता हूँ, रुको। हाँ देखिए, जब तक राजन भाई हमारी खास मेहमान को नहीं ले आते, आप मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए मैम। वैसे अच्छा फंसा है तुमने राजन को अपनी गोल गोल बातों में। सर, बिना किसी टैलेंट के इन्वेस्टर के पैसे को लगवाना फंसाना ही होता है। तो फिर आपको भी टैलेंट की कोई पहचान नहीं है मैडम। हमने रातों की नींद खराब करके डिजाइन बनाया है, और वो डिजाइन एक जाने माने कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट भी हुआ है। डिजाइन तुमने बनाया है? एक रुमाल भी सीना आता है तुम्हें? कपड़ों के बिजनेस को इन्होंने बच्चों का खेल समझा। Exactly. घाटा होगा तो तेल निकल जाएगा। और अगर प्रॉफिट हुआ तो 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 40% दूंगा। पता है ना, स्कैम करने पे जेल हो जाती है। जेल? हाँ जेल। तुम दोनों पति पत्नी जो मिलके लोगों को लूट रहे हो ना, और जितनी नाजुक तुम हो, मुझे नहीं लगता तुम एक दिन भी जेल में टिक पाओगी। ओ मैडम, तमीज से बात कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि कुछ भी बोले जाएगी आप। रहते हम लोग चौल में, तो
चौल में रहने वालों की इज्जत नहीं होती क्या? इज्जत खाली आप लोगों का होता है जो फ्लैट में रहते हो। और विद्या मेरी बीवी है, मेरी, एक शब्द नहीं सुनूंगा उसके खिलाफ। अब ये गुंडा हमें धमकी देगा। हाँ मैं गुंडा किए गलत काम, पर अगर कोई सुधरना चाहता है तो एक मौका तो देना चाहिए ना। जब जरीन खान जैसी इतनी बड़ी हीरोइन हमें मौका दे सकती है तो फिर आप लोग क्यों नहीं? रियली? अब पैसे निकालने के लिए इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का नाम यूज करोगे? जरीन खान थूकेगी भी नहीं तुम जैसे फटीचरों के डिजाइन पे। पैसा है तो क्या खरीद लेगा गरीब लोगों को? और हाँ, आज जो तूने बिजनेस का प्लान ठुकराया है ना अपना, बहुत पछताएगा तू। चल अब निकल। हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे रुकने का। आई थिंक लेट्स गो। चलो सब। बिल्कुल अप्सरा जैसी दिखती है ना। बिल्कुल अप्सरा जैसी दिखती है ना। मैम प्लीज कमिंग एंड सिटिंग, प्लीज। हटो हटो हटो। अरे तुम लोग खड़े क्यों? मीटिंग तो भी शुरू होने वाली है। अरे नहीं राजन भाई, कोई जरूरत नहीं इसकी। अरे हम लोग ना हमारे लेवल वालों के साथ बिजनेस करेंगे, ये लोगों की औकात नहीं है। एक्सक्यूज मी मिस्टर नील, आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेट्स लिसन टू द प्लान। ठीक है, चलो बैठो। स्टिचिंग का काम आप लोगों ने किया है। आई लव इट। थैंक यू। एंड द डिजाइन्स वेरी यूनिक। थैंक यू मैम। मेरी बीवी है ना ये विद्या, बहुत टैलेंटेड है ये। नहीं मैडम, ये दिमाग इन्हीं का था, मतलब सारा आइडिया इन्हीं का था। बस यही तो जादू है आप दोनों का, जिसने मुझे आपसे मिलने पे मजबूर कर दिया। वरना ये सारे काम तो मेरे मैनेजर्स हैंडल करते हैं। बाय द वे, कॉन्टेस्ट की प्राइज मनी 10 लाख रुपीस वो आज ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी अगली फिल्म के कॉस्ट्यूम्स आप दोनों डिजाइन करें। मैं 10 लाख और मूवी का कॉन्ट्रैक्ट भी?